नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करेंगे आज के इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती की। जी हाँ, पार्ट 1 की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि 31,661 की जो बात कही गई थी, एक हफ्ते के अंदर उसका जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 31,661 पदों के लिए। तो दोस्तों, ये जो 31,661 का है, जो एक नया रायता है, ये पूरी तरीके से फैलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ पर अगर सबसे लास्ट वाला पॉइंट आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आशंका है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ में नियुक्ति प्रक्रिया को अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती दी जा सकती है। इसके लिए कैबिनेट तत्काल दाखिल करने का कष्ट करें, ये भी पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया इस शासनादेश में। यानी कि जो 31,661 की सूची आएगी उसमें भी बहुत ज़्यादा झोल होने वाला है। कुल मिलाकर के सरकार पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर है और सरकार ने यदि 31,661 पदों में से, मैं फिर कहूँगा, लगातार आपने मेरे वीडियो 69,000 के देखे होंगे, लगातार मैं यही कहता आ रहा हूँ कि सरकार ने अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में से अगर 10 भी नियुक्त पत्र बांट दिए तो सरकार ये कहने से बिल्कुल भी नहीं चूकने वाली कि 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 21 मई का जो आदेश है उसी के रेफरेंस के आधार पर इन्होंने शासनादेश जारी किया है 31,661 पदों के लिए। तो दोस्तों, निश्चित रूप से जैसे ही इन्होंने शासनादेश जारी किया होगा, निश्चित रूप से इन्होंने 31,661 की जो है एक सूची भी बना ली होगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था, आप सभी लोग जानते हैं कि एक हफ्ते के अंदर प्रक्रिया जो को पूरी करने को कहा गया था। लेकिन चलिए, एक हफ्ते के अंदर जो है शासनादेश तो आया। अब देखने वाली ये बात होगी कि 31,661 की जो सूची जारी होगी उसमें किस प्रकार का झोल दिखेगा। और साथ ही साथ इसी बीच जो पिछड़ा आयोग था उसमें भी सुनवाई हुई, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है वो सुप्रीम ही होता है। चूँकि अंतिम डिसीजन अभी आया नहीं है, तो सरकार चाहती है कि जो 21 मई का जो आदेश है उसी को पूरी तरीके से फॉलो करते हुए चले। अब यहाँ पर दोस्तों प्रश्न कई उठते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जो 37,339 पद हैं, क्या इन पे 40 और 45 पर नियुक्ति होगी? क्या ये जो पद बचे हैं ये सिर्फ शिक्षा मित्रों को दिए जाएंगे या बीटीसी या बीएड वालों को दिए जाएंगे? और जो 31,661 पद हैं, क्या 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो पार्ट 1 है 31,661 पदों का, क्या सिर्फ इतने ही पदों पर भर्ती प्रक्रिया सीमित हो जाएगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। तो दोस्तों, चूँकि इन्होंने बताया है कि 24/7 को जो है ये बहस पूरी तरीके से पूर्ण हो गई थी और इसका निर्णय अभी आना बाकी है, और 37,339 पद छोड़ दिए गए हैं। किसके लिए छोड़े गए हैं? बीएड वालों के लिए, बीटीसी वालों के लिए, किसके लिए छोड़े गए हैं? शिक्षा मित्रों के लिए छोड़े गए हैं। यदि इन पदों पर शिक्षा मित्रों को नियुक्त करने का आदेश होता है तो निश्चित रूप से 37,339 अभ्यर्थियों में से जो भी बीएड और बीटीसी वाले अभ्यर्थी पुरानी आवंटन लिस्ट में थे वो निश्चित रूप से बाहर हो जाएंगे। और जो 31,661 पदों की बात की जा रही है, इसकी जो आवंटन सूची जारी होगी उसमें किस प्रकार से इन्होंने आरक्षण के नियमों का पालन किया, किस प्रकार से इन्होंने जनरल की सीटें दी हैं, कि ओबीसी की, एससी एसटी की कैसी कैसी सीटें दी, ये बहुत ही देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार जो है आनन फानन में इतनी जल्दबाजी के साथ लिस्ट सरकार निकालना चाह रही है। सरकार ने सबसे बड़ा पॉइंट, जो इनका शासनादेश है उसमें सबसे बड़ा पॉइंट डाला है, अभी मैंने आपको दिखाया था कि तत्काल कैबिनेट लगा दी। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो तत्काल कैबिनेट लगाएं, इलाहाबाद में कैबिनेट लगाएं, लखनऊ खंडपीठ में कैबिनेट लगाएं, जिससे जो है अभ्यर्थी इसको चुनौती ना दे सकें। और एक पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जनपद पूर्व में जो आवंटित किए गए थे 67,000 अभ्यर्थियों को, अतः अभ्यर्थियों को पूर्व में आवंटित जनपद व आरक्षण को यथावत रखते हुए 31,661 पदों में से समानुपातिक रूप से जनपदों को आवंटित करते हुए आवंटित पद के सापेक्ष मेरिट के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थी
शिक्षकों का नियुक्त पत्र निर्गत किया जाए। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी स्पष्ट किया था। जो आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा इस शासनादेश को पढ़ने के बाद। तो देखते हैं कि 31,661 पदों के लिए ये डायरेक्ट लिस्ट निकालेंगे या डायरेक्ट सीधे नियुक्त पत्र ही जारी कर देंगे। ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत ही जल्दबाजी में ये सब निर्णय लिए जा रहे हैं। तो भैया बात हुई थी रिक्त पदों को भरने की, और भरे कौन से जा रहे हैं जिनका डिसीजन अभी पेंडिंग है, डिसीजन अभी आया नहीं है। उससे पहले जो है 31,661 पद भरे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आगे होता क्या है। फिलहाल आप मान के ये चलिए कि 31,661 जो पद हैं, ये जिनका भी इनमें नाम होगा उनका गुट अलग हो जाएगा, और 69,000 शिक्षक भर्ती में 37,339 जो पद बचेंगे उसमें शिक्षा मित्रों का एक गुट होगा, और दूसरा गुट 37,339 जो 67,000 के बचे हुए अभ्यर्थी हैं जिनको 67,000 में जनपद आवंटित हो चुका था, वो एक गुट हो जाएगा। यानी 37,339 में दो गुट होंगे, एक शिक्षा मित्रों का और एक जो 31,661 से हटेंगे, और 31,661 जो पद हैं इनका गुट एक अलग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 67,000 में ही 1 और 2 और 3 गुट आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या सोचते हैं इस 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, जो ये आवंटन लिस्ट आ रही है 31,661 पदों के लिए? इससे कितने आप सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।